क्लास चल रहा था 26 नंबर के रजिस्टर में 22 से 83 का 61 पेज मुरली में दूसरा पेज मध्य में बात चल रही थी। इस महाभारत लड़ाई में जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर से राजधानी स्थापन हो गई। राजयोग सीखते थे उन्हों की राजधानी स्थापन हो गई। सीखने वाले कौन थे? ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, डायरेक्ट बाप के। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, इसलिए राजयोग सीखने, फिर राजयोग सीख नई दुनिया में आएंगे, फिर जहाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वो इस समय प्रायः लोप है, पूरा लोप नहीं हो गया। कुछ न कुछ ऐसे परिवार अभी भी भारत में हैं जो 150 लोगों का इकट्ठा मिलकर के एक परिवार है, एक चूल्हे पर खाना बनता है और एक होता है उनका सरपरस्त। उसकी परमिशन के बगैर कोई काम नहीं होता। सब जैसे एक सूत्र में बंधे हुए, एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा। तो देवी देवता सनातन धर्म पूरा लोप नहीं होता। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। धर्म का नाम क्या पड़ता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि का है, मध्य में और आ जाते हैं। और सनातन माना, सनातन माना ही पुराना। हर धर्म के धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। तो आदि सनातन धर्म भी जरूर किसी के नाम पर पड़ा होगा, जिसने पुरुषार्थ किया होगा। बाप की मत पर ही पुरुषार्थ किया होगा। तो शास्त्रों में नाम है ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र योगीश्वर सनत कुमार। 4 मानसी पुत्र पहले पैदा हुए, जो 4 धर्मों के मुख्य बीज हैं। उनमें से मुख्य सनत कुमार, जिनके नाम पर सनातन देवी देवता धर्म नाम पड़ा। भारत जो ऊंच से ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई। सारी दुनिया में सब आ जाते हैं, जो बड़े से बड़े धर्म स्थापक हैं वो भी आ जाते हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। क्या बनाता है? श्याम से सुंदर बनाता है। एक ही जन्म में बनाता है या एक जन्म में श्याम और अगले जन्म में सुंदर बनाता है? जब ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है तो जब ईश्वर से जन्म लिया तो बच्चे के लिए ऐसे थोड़ा ही कहा जाएगा कि अगले जन्म में जन्म सिद्ध अधिकार मिल जाएगा। तो इस जन्म में श्याम अर्थात काले पतित और इसी जन्म में सुंदर अर्थात पावन बनना है। इसलिए श्याम सुंदर नाम गाया हुआ है। ये एक नाम है, शब्द 2 हैं, उनके अर्थ भी 2 हैं।
पहले वही शरीरधारी श्याम होता है, फिर सुंदर बनता है। एक शरीरधारी के दो नाम हैं। ऐसे नहीं कि इस जन्म में श्याम और अगले जन्म में सुंदर बनेगा। श्याम सुंदर किसको कहते हैं? कृष्ण को कहा जाता है। अब जो आत्मा सतयुग में कृष्ण बनेगी, संगम युग में उसका पार्ट क्या हुआ? ब्रह्मा। दादा लेकर आज ब्रह्मा, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, सुंदर तो नहीं बने। बल उस शरीर से सुंदर नहीं बनते, लेकिन ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक नुधा हुआ है, ऐसा व्यक्तवाणी में बताया। तो क्या साबित हुआ कि वही ब्रह्मा की सोल जरूर कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। जो ब्राह्मण बच्चा पहले श्याम होता है, पतित होता है, जैसे और धर्म पिताएं पतित होते है, तो वो ब्राह्मण बच्चा भी ब्रह्मा का कुमार माना। जो ज्ञान में बड़ा तो बड़ा ठहरा। इसलिए मुरली में बोला कि जो ज्ञान में बड़ा है उनका रिगार्ड करना चाहिए। हम समझते हैं वो ऊंच पद पाने वाला है, तो ब्रह्मा का जो सबसे बड़ा पुत्र सनत कुमार गाया हुआ है, उस बड़े पुत्र में ही ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है और वो योगीश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होता है। अब योगियों का ईश्वर तो एक ही होगा। ऐसे नहीं कि योगियों का ईश्वर सनत कुमार भी अलग हो जाए, शंकर अलग हो जाए और कृष्ण अलग हो जाए, क्योंकि कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। वास्तव में ये तीनों व्यक्तित्व शास्त्रों में अलग अलग नहीं हैं, एक ही व्यक्तित्व के अलग अलग रूपों में नाम दे दिए हैं। तो परम पिता परमात्मा है सुंदर बनाने वाला, उनकी श्रीमत मिलती है जिस श्रीमत पर चलकर सुंदर बनते हैं। परम पिता परमात्मा की आज्ञा तो एवर प्योर और गोरी है, आत्मा में खाद पड़ती है। अभी तुम जानते हो कि तो पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम कहो राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिल जाएगी, एटम बमों का विस्फोट होगा, चतुर्थ विश्व युद्ध होगा, महाभारी महाभारत गृह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध के बाद तो सारी दुनिया डूब जाएगी, सिर्फ एक भारत खंड बचेगा। और खंड न पहले थे न अब रहेंगे। जैसे अमेरिका 500 वर्ष पहले मनुष्य के मस्तिष्क पर इसकी कोई यादगार नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया 300 वर्ष पहले मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया भी है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे महाद्वीप समुद्र से ऊपर आते गए। ये अलग अलग धर्म खंड हैं, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड। ये धरणी है, धरणी को माता कहा जाता है। तो ये धरणी सब खंडित धरणियां हैं, खंडित धर्मों से कनेक्टेड। न वो पहले थी और न अब रहेंगे, सिर्फ भारत खंड ही बचेगा। और भारत खंड के चारों ओर समुद्र ही समुद्र होगा। जितने मरेंगे उन सब की खाद तैयार होगी शरीरों की। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जानवर सब मरेंगे। कितनी खाद मिल जाएगी।
तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास फर्टाइल बन जाएगी, उपजाऊ बनेगी, अनाज देगी। सतयुग में सब हरी भरी कहती है, हरियाली हरियाली हो जाएगी। सड़ी ही चीज को खाद कहा जाता है, किचड़ा जल करके खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सूदी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी। सो भी खाद कौन से देश को मिलेगी? भारत देश को मिलेगी। और दूसरे धर्मखंड तो समुद्र के अंतराल में समाये जाएंगे। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकली। नई दुनिया के लिए सारी दुनिया में खाद पड़कर नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का सूदी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहाँ हमारा बगीचा होगा, बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सूदी रस पीकर आते थे, प्रिंस बगीचे से फल खाते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो नहीं सकता। सूक्ष्म वतन है ही मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज। तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन कोई ऊपर की चीज है। सूक्ष्म वतन माना मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन का जो प्रवाह चलता है सूक्ष्म। नई दुनिया की जो प्लानिंग चलती है और जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प हैं, नई दुनिया जैसे कैसी होगी, क्या होगी, अथवा सर्विस के संकल्प हैं, तो ऐसे संकल्प जिस समय चलते हैं तो जैसे कि वो आत्मा सूक्ष्म वतनवासी। वास्तव में मुरलियों में सूक्ष्म वतन को कई जगह उड़ाई दिया। सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन जैसे 40 वर्ष के लिए रचते हैं, तो ये मन बुद्धि की स्टेज है, बाकी कोई सूक्ष्म वतन नहीं होता। जैसा कि बच्चों को अव्यक्त वाणी में आर्डर दिया, बच्चे साकारी, आकारी और निराकारी घड़ी घड़ी में होने की प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो साकारी माना देह और देह के संबंधों की दुनिया की याददाश्त। आकारी माना सूक्ष्म मनन चिंतन हो बुद्धि में, ज्ञान की बातों का, नई दुनिया का, सर्विस का, तो वो हुआ सूक्ष्म वतन। और निराकारी दुनिया कौन सी है? मन बुद्धि की वो स्टेज जिसमें निराकारी स्टेज बने, मनन संकल्पी स्टेज बने, मनन चिंतन मंथन भी नहीं। मैं आत्मा बिंदु और मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस, और कुछ भी याद न रहे। तो वो है निराकारी स्टेज, जैसे कि निराकारी दुनिया में बैठे हुए हैं। इसलिए मुरली में बोला था कि तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। तो सूक्ष्म वतन में तो कोई बगीचा आदि हो नहीं सकता। जरूर बच्चे बैकुंठ में गए होंगे साक्षात्कार के लिए, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। पिछाड़ी में तुम बाबा के होकर रहेंगे तो तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। पिछाड़ी में कौन से साक्षात्कार और आगाड़ी में कौन से साक्षात्कार? आगे से सिर्फ भक्ति का ही ज्ञान था, भक्ति का फाउंडेशन था, तो बंद आंखों के साक्षात्कार थे। अब अंत में तो ज्ञान सारा क्लियर हो गया,
5000 वर्ष का सारा चक्र बाप ने क्लियर कर दिया। तो अंत में साक्षात्कार होंगे बुद्धि के। कौन सा साक्षात्कार ज्यादा पावरफुल होता है? उस बंद आंखों के साक्षात्कार के लिए तो बताया बहुत से साक्षात्कार करने वाले चले गए, क्योंकि बुद्धि का भोजन ग्रहण नहीं किया। साक्षात्कार तो भक्तों को होते हैं। जो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो ज्ञानी तू आत्माएं बुद्धि से हर बात की गहराई को समझती हैं। तो इसलिए बताया कि पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। जो पूरे सरेंडर होंगे उनको होंगे क्या? बाप के पूरे पूरे बन चुके होंगे। जैसे बाप चलाए वैसे चलेंगे। उनको अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार होगा बुद्धि से। ये तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गई। बच्चों को समझाया है इससे तो कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। क्या कहा? कागज के पत्ते छपाए लिए और सोचा कि हम सर्विस करने जाएं और लिटरेचर बांट दिया तो किसी की बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। ये ज्ञान ऐसा नहीं है जो किताबों में बांध करके रख दिया जाए। ये तो पहले समझाना पड़े रूबरू। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है, पहली बात क्या समझानी है? यह तुम्हारा बाबा है, यह तुम्हारा दादा है। लिटरेचर में चित्र बना हुआ हो त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति के चित्र में बाबा की ओर इशारा करो और दादा की ओर इशारा करो। बाबा किसे कहा जाता है और दादा किसे कहा जाता है? बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को और दादा कहा जाता है बड़े भाई को। तो त्रिमूर्ति के चित्र में बाबा कौन हुआ और दादा कौन हुआ? हाँ, दादा हुआ ब्रह्मा, बड़ा बच्चा। किसका बड़ा बच्चा? शिव बाप का बड़ा बच्चा। आत्मिक रूप में तो है बच्चा, लेकिन उससे भी बड़ा कोई बच्चा है आत्मिक रूप में, क्योंकि कृष्ण की सोल तो सतयुग में जाके जन्म लेगी अपने चोले से। उसको भी जन्म देने वाला कोई रचयिता बाप होगा जो उससे भी पहले होता है और डायरेक्ट शिव बाप से विश्व की बादशाही लेता है। तो बाप उससे भी बड़ा हो गया। जो राजयोग सीख करके विश्व का बादशाह बनता, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ का टाइटल सिर्फ राजयोग के द्वारा ही मिलता है। बड़े बड़े हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी हुए, बाहुबल से विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सके। तो ऐसा राजयोग सीखने वाला जो सब मनुष्य आत्माओं का पिता है, जिसको कहते हैं प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता। कितनी प्रजा है? 500-600 करोड़ मनुष्य सबका बाप, जिसकी मान्यता हर धर्म में है। मुसलमानों में कहते हैं आदम और अंग्रेजों में कहते हैं एटम, जैनियों में कहते हैं आदिदेव, आदिनाथ, हिंदुओं में भी कहते हैं आदिश्वर। सोमादिदेव है, पुरुष है, पुराण, वंदना करते हैं। तो वो हुआ बाबा, बापों का भी बाप, सब धर्म पिताओं का भी बाप। इसलिए हर धर्म में एडम ईव की मान्यता है। तो वो हुआ बाबा और उसका सबसे बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि में हुआ ब्रह्मा।
माना कृष्ण की सोल। तो ये है तुम्हारा बाबा, ये है दादा। ये बेहद का बाप स्वर्ग का कहता है। तो बाबा, दादा और फिर यहाँ बाप। न बाबा स्वर्ग का कहता है, क्योंकि बाबा मुरली में डिफिनीशन दी, बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। नहीं तो बिंदु बिंदु आत्माओं का वो बाप है शिव, उसको बाबा नहीं कहेंगे। दूसरे संबंध नहीं के बन सकते बिंदु बिंदु आत्माओं के, वो सिर्फ बाप है। और हम सब आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं, आत्मिक रूप में भाई बहन नहीं होते। तो ज्योत बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव, वही शिव जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। और उन संबंधों में सबसे पहला संबंध हम बच्चों के साथ जुड़ता है बाबा, साकार शरीर के द्वारा। तो वो साकार शरीर के द्वारा हुआ बाबा, और जिसने पहले पहले उस बाप का वर्षा लिया, क्योंकि ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए थे। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि उनमें शिव बाप ने प्रवेश कर लिया। उन साक्षात्कारों के रहस्य को वो नहीं समझ सके। गुरु से पूछा, वाराणसी में विद्वानों आचार्यों से पूछा, नहीं संतुष्टि हुई तो पूरी बंगाल में जाना पड़ा। पूरी बंगाल में उनके जीवन के अनुभव के आधार पर सच्चा और साफ और विद्वान और होशियार व्यक्ति जो था, उससे जाकर उन्होंने कनेक्शन जोड़ा। उसी समय परमात्मा शिव ने उस भागीदार में, जो उनका कलकत्ते में भागीदार था, जिसको उन्होंने सारी दुकान सौंपी हुई थी, उससे कनेक्शन जोड़कर उसको अपने साक्षात्कार को क्लियर किया। तो जो क्लैरिफिकेशन मिला उसको ब्रह्मा ने जितनी गहराई से समझा, उतना और किसी ने उतनी गहराई से नहीं समझा। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार किसको हुए थे? ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, किसी दीगर मनुष्य को इतने साक्षात्कार नहीं हुए थे। लेकिन ब्रह्मा कहो या कृष्ण बच्चा कहो, वो बच्चा डायरेक्ट बाप से पैदा नहीं होता, कभी बीच में कौन होता है? माता गुरु बिगर उद्धार नहीं हो सकता। तो जरूर कोई बीच में माता थी। जो मुरलियों में आता है, ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी। मम्मा बाबा मन ओम राधे सरस्वती और दादा लेखराज ब्रह्मा, उनको भी डायरेक्शन देने वाली ऐसी सशक्त आत्माएं यज्ञ के आदि में थी। माना मम्मा बाबा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो मम्मा बाबा के ऊपर कंट्रोल करती थी। तो जो आदि में हुआ तो अंत में भी होगा। वही आदि वाली आत्माएं शरीर छोड़ जाती हैं तो फिर दोबारा जन्म लेकर के आती हैं, ब्राह्मण जन्म के संस्कार लेकर आती हैं और फिर यज्ञ को कंट्रोल करती हैं। तो बताया कि बाप स्वर्ग का रचयिता है, माना बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है वो है स्वर्ग का रचयिता, वो है आत्माओं का बाप। बाबा या दादा माना शरीरधारी कोई रचयिता नहीं है। तो कोई को लिटरेचर दे दिया तो वो देख करके फेंक देंगे। ये बाबा और दादा और बाप और माता पिता, इनका अर्थ कोई समझ नहीं सकेगा जब तक उसको बैठकर समझाएंगे नहीं। किसी को लिटरेचर देने मात्र से कोई समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है, बाप आया हुआ है। क्या ऐसे कहीं नहीं बोला कि बाप आया हुआ था, आकर के फिर चला गया। अगर बाप आया हुआ था, आकर के चला गया, हमको समझाया गया, अब तुम हमसे समझो, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया उस गॉड फादर को याद करती है।
सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ने उस बाप से वर्षा लिया है नंबरवार। इसलिए मुरली में बोला है, गॉड फादर कहते हैं तो जरूर फादर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं, तब उनका गायन होता है हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करके जाते हैं। अंग्रेज लोग भी यह अनुभव करते हैं कि हेवन है इस वर्ल्ड में। कब अनुभव करते हैं? कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, तो क्राइस्ट को 2000 साल होने जा रहे हैं, और 3000 वर्ष पहले तो कौन सा टाइम हुआ? 3000 वर्ष के अंदर नहीं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष के पहले जरूर संगम युग हुआ। जबकि दुनिया का विनाश नहीं हो पाता, नजदीक होता है लेकिन होता नहीं है। उस समय क्रिश्चियंस भी मौजूद होते हैं, मुसलमान भी मौजूद होते हैं, तो वो क्रिश्चियंस अनुभव करते हैं पैराडाइज का, मुसलमान लोग भी अनुभव करते हैं जन्नत का। तो ऐसे पीरियड की बात है कि दुनिया की हर मनुष्य मात्र के सामने वो गॉड फादर प्रत्यक्ष होता है। हाँ, मिलने की विधि सबकी अलग अलग, ऐसे नहीं कि सारे ही क्लोज कांटेक्ट में आकर के मिल लेंगे। कोई तो सब इंद्रियों से परमात्मा बाप के साथ पूरा मिलन मनाते हैं, और कोई सिर्फ आंख से देखेंगे नजदीक या दूर से, कान से आवाज भी सुनेंगे, लेकिन क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ सकेंगे। कोई अखबार में चित्र देख करके और उनके प्रवचन पढ़ करके मिल लेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। कोई टेलीविजन में देख करके मिल करके संतुष्ट हो जाएंगे और अपने अंदर निश्चय पैदा कर लेंगे कि हाँ यही बाप है, यही बाप आया हुआ है। तो कहने का मतलब मिलने की गति भले अलग अलग हो, विधि अलग अलग हो, लेकिन सारी दुनिया की ऐसी मनुष्य मात्र, एक भी ऐसा मनुष्य मात्र नहीं होगा जो उस परमात्मा बाप से मिलन मेला न मनाए, मन बुद्धि से अपना न समझे उसे। तो इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, चला नहीं गया है, ये झिंडोरा पिटवाना है। तुम्हारा ये फर्ज है कि सबको बाप का परिचय दो। बरोबर यादव कौरव पांडव भी थे। कब? जब बाप आया हुआ था तो बच्चे सब एक जैसे नहीं थे उस बाप को पहचानने वाले। यादव भी थे, कौरव भी थे, पांडव भी थे। पांडव किन्हें कहा जाता है? पांडव कहा जाता है जो बाप को जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते भी हैं। कौरव उन्हें कहा जाता है जो बाप को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, चलने का सवाल ही नहीं। और यादव वो जो अपने अहंकार में आकर के न तो बाप को जानना चाहते, फिर मानने और चलने की तो बात ही। तो तीनों प्रकार की सेनाएं इस धरती पर मौजूद होती हैं जब बाप आते हैं, लेकिन अंत में ये स्थिति होती है कि इस दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचती जो उस बाप को गॉड फादर के रूप में स्वीकार न कर ले। दुनिया का नास्तिक से नास्तिक होगा। जब अंत समय आएगा, कयामत का कहर ढहेगा, तो हर मनुष्य आत्मा मानेगी जरूर। गॉड को माने बगैर इस धरती से वापस कोई नहीं जा सकता। तो जरूर राजयोग सिखाने वाला होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। कोई मनुष्य स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश,
धर्म की स्थापना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सभी धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने धर्म स्थापन किए, लेकिन पुरानेपन का विनाश किसी ने नहीं किया। पुराने धारणाओं का विनाश, पुरानी मान्यताओं का विनाश, पुरानी परंपराओं का विनाश कोई नहीं कर सका, क्योंकि इसके लिए तो मुकाबला करना पड़ता है, जनरेशन का सामना करना पड़ता है, और ये सामना करने की शक्ति सिवाय बाप के और किसी में नहीं। तो वो बाप आता है, सब धर्मों का विनाश करता है। सब जो अनेक प्रकार के राज्य हैं, राज्याधीश हैं, अपनी अपनी मत अलग अलग चलाए रहे हैं, उनका सब का खंडन कर देता है। तो अनेक धर्मों का विनाश होगा, एक राजधानी स्थापन होगी। तुम जानते हो, हम ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। क्या बनेंगे? नर से नारायण बनेंगे। ऐसे नहीं है कि नर से प्रिंस बनेंगे, नर से प्रिंस नहीं बनेंगे। नर से प्रिंस तो वो बनेंगे जो शरीर छोड़ देंगे। जैसे ब्रह्मा सरस्वती ने शरीर छोड़ा तो क्या बनेंगे? नर से प्रिंस बनेंगे, नारी से प्रिंसेस बनेंगे। लेकिन भारत की परंपरा में इसका गायन नहीं है। क्या गायन है? नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान मिला जिससे नर से वो नारायण बना, नारी से लक्ष्मी बनी। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। और स्कूल कॉलेजों में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। 26 नंबर के रजिस्टर में 62 पेज पर 2283 का पैसे क्लास, मुरली का तीसरे पेज का आदि, चौथी लाइन। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी तुम बनते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेंगे तो जिंदगी का लक्ष्य है सर्जन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वकालत की पढ़ाई होती है तो एम ऑब्जेक्ट होता है कि जीवन में वकील बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, जज बनेंगे। तो वो प्रैक्टिकल होता है। यहाँ भी बाप की पढ़ाई प्रैक्टिकल है। ऐसे नहीं है कि सारे जीवन पढ़ते रहेंगे राज्यों की शिक्षा और अगले जन्म में जाकर के हम राजा बनेंगे। नहीं, बाप हमको सिर्फ तसल्ली नहीं देते हैं झूठी, प्रैक्टिकल पढ़ाई है। इसमें जो जितना जैसी पढ़ाई पढ़ेगा उतना राजा जरूर बनेगा। हाँ, पहले कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोलर बनना है, फिर उसके बाद विश्व का बादशाह भी बनना है। विश्व का बादशाह बनाने की पढ़ाई सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई नहीं पढ़ा सकता। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये जो गायन है, ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो ये इतने वर्ष किस खाते में गए? जरूर ब्रह्मा की सोल भी ज्ञान की दृष्टि से अपने बाप को पहचान नहीं पाती, पूरा निश्चय नहीं धारण कर पाती। अगर पक्का निश्चय हो जाए कि ये वर्षा देने वाला ये मेरा बाप है, तो वो अंतिम क्षण आ जाए जो ब्रह्मा से विष्णु बना देता है। एक ही सितारा है जो अपनी जगह पर निश्चय बुद्धि होकर के अटल अखंड और अपना स्थान को नहीं छोड़ता, चक्कर नहीं काटता किसी मनुष्य मात्र के लिए, वही प्रजापिता। और बाकी जितने भी सितारे हैं, चांद सितारे, वो सब चक्र काटने वाले हैं, सब चक्र फेरी में आ जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप को निश्चयात्मक बुद्धि से नंबरवार पहचान पाते हैं। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशियों को देवता नहीं कहा जाता। तो इस्लामियों बौद्धियों
और क्रिश्चियंस की तो बात ही नहीं। जो सूर्य के वंशी है वही सूर्यवंशी है, क्योंकि कोई भी वंश शुरू होता है तो किसी राजा का नाम ऐड करते हैं, जिसके नाम पर, जिस व्यक्तित्व के द्वारा वो वंश शुरू होता है। रघुवंश तो जरूर रघु नाम का कोई राजा हुआ, सूर्यवंश तो जरूर सूर्य नाम का कोई हुआ। जैसे भक्ति मार्ग की गीता में लिखा हुआ है, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। तो सूर्य और चंद्र क्या हुए? जरूर देवात्माएं बनने वाली हैं, आत्माएं। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। प्रगट जरूर होता है, प्रगट होने की भी यादगार है और अस्त होने की भी यादगार यही संगम युग में होती है। अस्त होने की यादगार कहाँ है? सनसेट पॉइंट माउंट आबू में। और पूरब में सूर्य उगता है। जैसे अगस्तवाणी में बोला, इस रथ को कहाँ से पकड़ा? पूरी बंगाल। तो सूर्यवंश सिर्फ देवताओं को कहा जाता है। वही पक्के देवी देवताएं हैं जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की संतान बनते हैं। क्या? डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की संतान। समझो सतयुग का सेकंड नारायण है, जो कृष्ण का बच्चा बनेगा। कितनी कला का होगा? 16.25 कला। तो वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की संतान होगा क्या? 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, ये है टाइटल देवताओं का। ऐसे नहीं कहा 16.25 कला संपन्न, उनको पक्का देवता नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं जो यहाँ डायरेक्ट बाप की मत पर नहीं चल पाती, दूसरे मनुष्यों का पल्ला पकड़ लेती हैं, बाप को नहीं पहचान पाती, वही आत्माएं द्वापर युग से फिर दूसरे धर्म में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने की निमित्त बनेंगी, भारत को धोखा देंगी। वो पक्के देवी देवताएं नहीं हो सकते। इसलिए भारतीय परंपरा में पहले नारायण की पूजा होती है। बाकी सतयुग के 7 नारायणों की कहीं पूजा, कहीं मंदिर, कहीं मूर्तियां नहीं मिलती। तो क्या साबित होता है? सप्त ऋषियों के रूप में उनका गायन तो है, लेकिन ऋषि मुनि महर्षियों का कहीं भी मंदिर बनाकर की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वो सब हैं हठ योगी। अपनी हठ पर अड़ जाते हैं, परमात्मा बाप की मत पर नहीं चलते, इसलिए बाप को फिर पहचान भी नहीं पाते। तो सूर्यवंशी कहा जाता है देवताओं को और चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रमा जरूर ज्ञान चंद्रमा के रूप में शीतल पाट बजाने वाला भी कोई हुआ होगा। जिस शीतल पाट बजाने वाले की रहबरी में गोद में कीड़े मकोड़े भी पले होंगे, कांटे जैसी दुख देने वाली आत्माओं ने भी पालना ली होगी, क्योंकि चंद्रमा सबको शीतलता देता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। तो चंद्रमा है शीतल। अपने ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ज्ञान चंद्रमा की शूटिंग करने वाला कौन? ब्रह्मा। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी उस समय का ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको कभी दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, कर्मेंद्रिय से दुख दिया। एक भी ब्रह्मा कुमार गारंटी से नहीं होगा। इससे क्या साबित हुआ कि सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी, माँ का पार्ट था। माँ कैसे भी बच्चे होते हैं, अंधे, लूले, लंगड़े, कोढ़े, काने, कुतरे, चोर, डकैत, लुच्चे, लफंगे, और सब बच्चों को अपनी गोद में आश्रय जरूर देती है। किसी बच्चे को अपनी गोद से कभी अलग नहीं करना चाहता। तो वो ज्ञान चंद्रमा हुआ। उस ज्ञान चंद्रमा की आज्ञाओं को जो फॉलो करने वाले बने, लेकिन बाप की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर सके, वो फिर कहे जाते हैं चंद्रवंशी। और जितने भी 7 नारायण हैं बाद वाले सतयुग के, वो सब उस ज्ञान चंद्रमा से पालना लेते हैं, क्योंकि वो सब
दुखदायी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, कम कलाओं के नारायण बनने वाली आत्माएं हैं। पूरी पढ़ाई बाप से डायरेक्ट सन्मुख बैठकर नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उनमें झूठापन भरा हुआ है 63 जन्मों का, इसलिए उनमें कच्चापन रह जाता है। तो ज्ञान सूर्य के सन्मुख नहीं रह सकती वो, लेकिन ज्ञान चंद्रमा की गोद में पलती है। तो जो 7 नारायण है सच्चे कन्वर्ट होने वाले, वो सारे ही जैसे कि चंद्रवंशी हो गए, ठंडी औलाद। ज्ञान सूर्य के बच्चे वो ही बनते हैं जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से इसी जन्म में इसी शरीर से प्राप्ति कर लेते हैं राजयोग की। तो चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय माना छत्रधारी तो होता है, लेकिन तीर कमान लेकर के खड़ा रहता है, मतलब माया का वार कभी भी हो सकता है। अभी माया के ऊपर विजय नहीं पाई है। कृष्ण को दिखाते हैं कैन की बंसी बजाते हुए आराम से बैठे हुए। तो कृष्ण कौन हुआ? चंद्रवंशी हुआ या सूर्यवंशी हुआ? नहीं, सतयुग का कृष्ण। किसका बच्चा होगा? ज्ञान सूर्य का बच्चा होगा। चैन से आराम से बैठ करके बंसी बजाएगा। कोई कहे कि प्रजापिता जिसको कहते राम वाली आत्मा, जिसके लिए मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है, ऐसे तो कभी बोला नहीं। राम कृष्ण को कहा जाता है या बाप कृष्ण को कहा जाता है, तो वो राम वाली आत्मा भी तो यज्ञ के आदि में फेल हो गई। अरे आदि में फेल कोई हो जाए तो क्या जरूरी है कि वो अंत में भी फेल हो जाएगा? अरे आदि में तो वो फाइनल परीक्षा ही नहीं हुई थी। फाइनल रिजल्ट कब निकलता है? आदि में निकलता है क्या? वो तो निकलता है अंत में। तो आदि में फेल होने वाला क्या अंत में पास नहीं हो सकता? पास भी हो सकता है। और फिर माया तो किसी को नहीं छोड़ती। ऐसे तो ऐसा घमंड कोई न करे कि हमको माया, हमने माया के ऊपर जीत पा ली है। माया सबको फटकाती है। हाँ, कोई पहले फेल हो जाते हैं और कोई मध्य में और कोई बाद में फेल होते हैं। तो फायदे में कौन रहेंगे? जो पहले फेल हो गए, पहले अनुभवी बने, वो तो पहले अनुभवी बनने के कारण आगे भी जा सकते हैं। बताया पहले तो देवता बनना चाहिए, क्योंकि जो देवताएं बनते हैं सतयुग में, वो सब त्रेता में जाके क्या बनते हैं? क्षत्रिय। माना माया किसी को नहीं छोड़ती। जो ऊंचा उठता है वो फिर धीरे धीरे देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र बनता ही। नापास होने से क्षत्रिय बन जाते। तो बाप कहते हैं मीठे सिकील दे बच्चे, कितने ढेर सिकील दे बच्चे हो। किसका बच्चा गुम हो जाता है और 5-6 मास बाद आकर के मिलता है, तो कितना प्यार से, कितना सिक से आकर के मिलेगा। इसलिए कहते हैं सिकील दे बच्चे। तो कौन हुए सिकील दे बच्चे? जरूर जो यज्ञ के आदि में बिछुड़ गए थे, गुम हो गए थे, उन्हीं बच्चों के लिए क्या कहा? सिकील दे बच्चे। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर के मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। DT वर्ल्ड सावरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। क्या जन्म सिद्ध अधिकार है? क्या देवताई राजाई प्राप्त करना? किससे जन्म लेने वाले हो? ईश्वर से जन्म लेने वाले। तो देवताई जन्म सिद्ध अधिकार किससे मिलेगा? ईश्वर से मिलेगा। अगले जन्म में तो देवताओं से प्राप्ति होगी, लेकिन तुमको किससे प्राप्ति होनी है? डायरेक्ट गॉड फादरली बाप से, हेवनली गॉड फादर जिसको कहा जाता है, जो स्वयं हेवन की स्थापना करने वाला है। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। तुमको माना तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं उनसे कहा जाता है तुम। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु फिर इतना लायक भी बनना, श्रीमत पर चलना है, बाबा मम्मा कह करके
अगर भूल गए या फारकती दे दी तो फिर गले का हार नहीं बन। क्या जो संगमयुगी स्वर्ग का फर्स्ट जन्म है, 21 जन्मों की बादशाही में से पहला जन्म, त्रेता के 12 जन्म, सतयुग के 8 जन्म और 1 जन्म संगम युग का स्वर्गीय जन्म। अभी नहीं कहेंगे, अभी कोई लक्ष्मी नारायण की राजधानी नहीं स्थापन हो गई, कोई राम का राज्य स्थापन नहीं हो गया, लेकिन होने वाला है। तो जो संगम युगी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म की प्रारब्ध है 21 जन्मों में से पहले जन्म की, उस प्रारब्ध को पाने वाले यथा राजा तथा प्रजा वर्ग की कितनी आत्माएं होंगी जो बाप के गले का हार बनती हैं। संसार में वो हार गाया जाता है, 9 लाख हार गाया जाता है। 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए हैं, जो सितारे निराधार चमकते हैं, माने सिवाय परमात्मा ज्ञान के और कोई उनका आधार नहीं होता, कोई साकारी मनुष्य उनका आधार नहीं होता। अगर आधार बनता भी है तो निराकारी स्टेज में रहने वाला परमपिता परमात्मा ही उनका आधार बनता, और वो कोई आधार नहीं। साकार में तो आधार नहीं है, हाँ ज्ञान की दृष्टि से आधार है। तो तुम बच्चे ही गले का हार बनेंगे। अगर भूल गए तो गले का हार नहीं बने, वो तो फेल हो गए। तो 9 लाख आत्माओं की ये शिफ्ट है कि वो सारी आत्माएं सतयुग के जो दूसरी डायनेस्टीज के प्रजा होगी या त्रेता की डायनेस्टीज की जो प्रजा होगी, उसके मुकाबले इनकी विशेषता होगी, वो सब ज्ञानी तो आत्माएं होंगी। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। कौन से बच्चों को? बाप के बच्चे कौन से हैं? जो सन्मुख बैठ सुनते हैं, और ऐसे सुनने वाले जो बाप को एक बार पहचानने के बाद फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। और दूसरी बात, पूरे 84 का ऑलराउंड पार्ट लगाने वाले हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। तो ऐसे आत्मिक स्टेज पाने वाले बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप किसको सुनाते हैं? तुम रूह को सुनाते हैं, माने आत्मिक स्टेज में रहने वालों को सुनाते हैं। देह अभिमानियों को बाप पढ़ाई नहीं पा, भले यहाँ सामने बैठे होंगे, लेकिन अगर देहभान की स्टेज में होंगे तो बाप की नॉलेज उनके गले नहीं उतरेगी। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होंगे। बाहर से तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। कैसे बच्चों को सिर पर रखते हैं? जो सबसे बड़े बच्चे हैं उनको सिर पर रखते हैं। जैसे चंद्रमा को कहाँ रखा हुआ है? सर पर रखा हुआ है। कौन है चंद्रमा? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। और गंगा को सर पर रखा हुआ है, ज्ञान की गंगा है, जो सर्व से बोले। सर्व से बच्चों को बाप दूर बैठे भी याद करते रहते हैं। सारी दुनिया बाप को याद करती, और बाप किसको याद करते हैं? सर्व से बोले बच्चों को याद करते हैं। डिससर्विस करने वालों को याद करेंगे क्या? बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं। बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पांव में जो गिरे हुए हैं उनको भी ऊपर चढ़ाए देते। पांव में कौन गिर गए? नीचे हैं? माताएं गिर गई पांव के नीचे। हर मनुष्य की जो भी स्त्री है वो उसकी पांव की जूती मानी जाती। बाप आकर के उनको अपने सर का ताज बना देते हैं, गंगा का स्थान दे देते, ज्ञान गंगा। तो श्रीमत पर चलना चाहिए और एक की मत पर चलना है। अपनी मत पर चला तो ये है मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम होंगे। क्या? जिनकी कलाएं कम होती हैं वो पक्के देवता नहीं होते हैं। चौथाई कला भी कम हुई तो चौथाई कला फेल हो गए, उसको फिर क्षत्रिय की लिस्ट में ही डाला जाएगा।
यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं बनना है। बाप पूछते हैं ना कितने नंबर में पास होंगे, आबरू रखना। बेहद का बाप ही कहते हैं सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजयमाला 108 की पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को, सुदर्शन चक्रधारी बना करके, आप समान बना करके फिर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते। पहले खुद क्या बनना है? पहले स्वयं बनना है सुदर्शन चक्रधारी। स्वमाना आत्मा, चक्र माना 84 का चक्र, और उसको धारण करने वाले। अपनी आत्मा के 84 के चक्र को मन बुद्धि में धारण करो। हु एम आई, कौन कौन से जन्मों में मैं, मुझ आत्मा का क्या पार्ट है, ये पक्का पक्का निश्चयात्मक बुद्धि से बुद्धि में बैठ जाए तो हुआ सुदर्शन चक्रधारी। हर आत्मा अपने मनन चिंतन मंथन की शक्ति से, अपनी वाचा के आधार पर, अपनी चलन के आधार पर, अपने चेहरे से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। कोई बाप दादा किसी के पार्ट को लिखेंगे नहीं बैठ करके बोर्ड पर। तो पहले तो सुदर्शन चक्रधारी बने, फिर दूसरों को बनाए आप समान, और बना करके फिर शिव बाबा के आगे सौगात लेकर आना। जैसे मंदिरों में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, क्या ले जाते हैं साथ में? कुछ न कुछ फूल पत्र साथ में ले जाएंगे। तो बाबा भी ऐसे फूलों को देख करके बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों को श्रीमत पर चलनी चाहिए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने की मत। बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया है? तो बनाया होगा तो जवाब देंगे। फिर बाप ऐसे ही नहीं मानेंगे कि तुमने बता दिया और बाप ने मान लिया। बाप तो क्या देखेंगे? बुद्धिमान लोग भी जो दुनिया के होते हैं बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो बाप तो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है, तुम्हारे कहने मात्र से या चिट्ठी में लिख देने मात्र से नहीं मानेगा कि हमने इतनी सर्विस की, इतने लोग प्रभावित हुए। बाप कहते हैं प्रभावित किया तो माना प्रजा बना लिया अपने, अपनी प्रजा बना ली, बाप का वारिसदार नहीं बनाया। बनाना क्या है? बाप का वारिसदार बनाना है, बाप को अर्पण करना है। तन मन धन समय संपर्क संबंधों से बाप के प्रति अर्पण कराना है, तो उस आत्मा को प्राप्ति होगी। अपने प्रति सरेंडर करा लिया, अपना सिक्का जमाई लिया, अपना प्रभाव उसके ऊपर बैठा दिया, तो उस आत्मा को बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। तो बाप प्रूफ देखेंगे। कौन सा प्रूफ? कि जो भी आत्माएं समझेंगी उनकी कशिश बाप की ओर हो जाएगी। वो बाप से मिले बगैर रह नहीं सकती। इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि कोई कहते हैं हमको 2 साल से निश्चय हुआ, हमको 1 साल से निश्चय हो गया। तो बाप उनसे पूछते हैं कि तुमको 2 साल से निश्चय हुआ और तुम अभी तक बाप से मिले नहीं। जिसको निश्चय पैदा हो जाएगा वो तो 1 सेकंड भी मिले बगैर रह नहीं सकता। किराया नहीं होगा तो बिना टिकट भी चल पड़ेगा। साधु संत क्या करते हैं? उनके पास किराया होता है नहीं, तो क्या वो दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंचते हैं क्या? एक गाड़ी से उतार देंगे, दूसरी गाड़ी में चढ़ जाएंगे, दूसरे से उतारा तीसरी गाड़ी में चढ़ जाएंगे। उनको जो काम करना है निश्चयात्मक बुद्धि से करेंगे जरूर। तो कितने मजे की बातें हैं। तुम ही इन बातों को समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझ सकेगा। क्या? जिन्होंने बेसिक नॉलेज ली है, जिन्होंने ब्राह्मणत्व का पहला जन्म लिया है बेसिक नॉलेज में, ब्राह्मणों के कितने जन्म होते हैं? 2 जन्मा कहा जाता है। तो 2 जन्मा बेहद के दोनों जन्म होंगे या एक हद का एक बेहद का होगा? हद का जन्म तो शूद्रों का हो गया, उससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। 2 जन्म कौन कौन से? एक तो बेसिक नॉलेज में और दूसरा एडवांस नॉलेज में। ये 2 जन्म होने से पक्का द्विज बनता है, 2 बार जन्म लेने वाला। एक माता को पहचानना और फिर बाद में
बाप को भी पहचानो। जो द्विज होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं पक्के, तो उनको क्या करते हैं? यज्ञोपवीत पहनाते हैं। कहते हैं जब तक यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं है। तो कंधे पर धारण करते हैं 3 सूत्र। वो तो स्थूल सूत्र धारण कर लेते हैं, यहाँ कौन से सूत्र धारण करने हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 ज्ञान के सूत्र हैं। सूत्रधारी जिनको मन बुद्धि में धारण करे रखने वाला वही पक्का ब्राह्मण। अगर ब्रह्मा की पहचान नहीं कि एवरलास्टिंग ब्रह्मा कौन सा, जिसके द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, बाप ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो ब्रह्मा कौन, ये पूरी पहचान बुद्धि में होनी चाहिए। और दूसरा त्रिमूर्ति में क्या समझाते हैं? शंकर द्वारा विनाश, मैं विनाश ऐसे से करवाता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। जैसे उसके संस्कृत की गीता में भी क्या लिखा है भक्तों ने कि जो योग निष्ठ में स्थिर होता है, योग निष्ठा में, वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता। तो ऐसी स्टेज बनी हुई हो याद की, वो हुआ शंकर का पाठधारी, जो स्वयं कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करता, वाचा से कोई भाषण नहीं देता, अगर बोलता भी है तो उसमें ब्रह्मा की सोल चंद्रमा के रूप में बोलती है, मस्तक में प्रवेश कर, अथवा तो ज्ञान सूर्य शिव तीसरे नेत्र के रूप में प्रवेश करके बोलता है। शंकर के चित्रों में उनको कभी भाषण देते हुए नहीं दिखाया जाता। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। बोले में क्या बोला? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। क्या बोला बालग्राम? जोर से बोलो। है? कुछ बोल रहा है? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे मुरलियों में क्यों बोला कि वो कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करता है, वो तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। और याद कोई काम नहीं है, कोई पार्ट नहीं है। रंगमंच पर ये कोई पार्ट हुआ क्या कि याद में बैठ गए? पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है, इसलिए पार्ट बजाने वाली आत्माएं तो दूसरी हैं उसके अंदर, वो स्वयं कोई पार्ट बजाने वाला वास्तव में नहीं है। इसलिए कहा है कि शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, वो तो याद करता है। तो याद करना तो सबसे बड़ी बात है। याद से विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर क्या नहीं मिल सकता? तो योग बल से विश्व की बादशाही ली है। योग बल से वो सारे संसार का विनाश कराने के निमित्त बना बैठा, और स्वयं भी विनाश नहीं करता। क्या स्वयं विनाश नहीं करता? किसके द्वारा कराता है? शक्तियां गाई हुई हैं असुर संहारिणी, शक्तियों को आगे करता। तो तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत पर चलेंगे, आप समान बनाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। ये मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कैसी कॉलेज है? मनुष्य से देवता बनाने की कॉलेज। कोई कहे कि इस जन्म में पढ़ाई पढ़ो और अगले जन्म में तुम डॉक्टर, मास्टर, वकील बन जाना, तो कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। ये कॉलेज है मनुष्य से देवता बनने की, तो जरूर पढ़ाई पूरी होने के बाद, परीक्षा पूरी होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद वो मर्तबा भी मिलना चाहिए। क्या? मनुष्य से देवता। इसी जन्म में मिलना चाहिए, अगले जन्म में, इसी जन्म में मिलना चाहिए। वो देवताएं यही प्रत्यक्ष होंगे। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता है। ईंटों का भट्ठा लगता है ना, तो यहाँ भी 7 रोज की भट्टी है। मोस्टली ईंटें तो अच्छी पक जाती हैं, लेकिन कोई तो बिल्कुल खंजर ही हो जाती है, कोई कच्ची रह जाती है, तो कोई तो बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, लेकिन वो सीमेंट नहीं पकड़ता। माना जो स्नेह का गारा है ना, वो नहीं पकड़ता। जब स्नेह का गारा ही ईंट नहीं पकड़ेगी तो संगठन रूपी महल क्या बनेगा? वो तो बहुत बेकार ईंट है। चोर चकार उस ईंट को आराम से निकाल लेंगे। तो ये
मनुष्य से देवता बनने की कालिज है। किसी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कपड़ा मन शरीर रूपी वस्त्र। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो, देहदी के बाप को तुम जानते हो। वो तथाकथित ब्राह्मण का क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे हाँ हम जानते हैं। क्या है उसका नाम रूप क्या है? तो कहेंगे बिंदु। अरे बिंदु तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये सारे बिंदु हैं। हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा सबकी आत्मा क्या है? बिंदु है। कैसे पता चलेगा? क्यों इन बिंदुओं में परम पिता परमात्मा बिंदु कौन सा है? कहेंगे सबसे ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर वाले तक बुद्धि की पहुंच है कि बुद्धि इस देह और देह की दुनिया में ही रमण करती रहती है। उस बिंदु की पहचान चाहिए। पहचान कब होगी? पाठ के द्वारा। परमात्मा के जो अनेक प्रकार के नाम हैं वो किस आधार पर बने? काम के आधार पर। तो काम शरीर के द्वारा किया होगा या बिंदु ने फुदुक फुदुक मचाई होगी? बिंदु थोड़ा ही पाठ बजाएगा। रंगमंच पर आकर के शरीर रूपी वस्त्र जरूर चाहिए। परमात्मा आकर के जो पाठ बजाता है वो इतना विशाल पाठ है जो शालिग्रामों का पाठ नहीं हो सकता। इसलिए शिवलिंग को बड़ा बनाते हैं और शालिग्रामों को छोटा बनाते हैं। नहीं तो आत्मा है, आत्मा तो सब ज्योति बिंदु। तो शिवलिंग जो है वो बड़ा आकार है शरीर की यादगार, और उसमें जो बिंदु है वो है परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल शिव की प्रवेशता की यादगार। दोनों की प्रवृत्ति है। आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं मेरे में भी परमात्मा है, तेरे में भी परमात्मा है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। एक व्यापी को सर्वव्यापी बनाए देते हैं। कौन बनाए देते हैं? शूटिंग कौन करते हैं? ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में ही शूटिंग कर देते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी। कंकड़ बुद्धियों में, पत्थर बुद्धियों में, भीत माना दीवाल की तरह ज्ञान मार्ग में रोड़े बन के अटक जाएं ऐसे बेहतर बुद्धियों में, कण कण जैसी नाचीज आत्माओं में भी परमात्मा को व्यापक मानते। पीढ़ी के चित्र में देखो, मनुष्य मनुष्य की पूजा कर रहा है। उस गुरु विचारे को गद्दी भी नहीं मिली है, उसको ही भगवान समझ करके बैठ जाते। टीचर की बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम टीचर को तो जानेंगे ही नहीं। बस उनको जो ज्ञान में खींच के गुरु लाए बस उसी को वो भगवान समझ गए। तो नातीज कण-कण जैसी आत्माओं को भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी बन करके आता हूँ। एक स्वरूप के द्वारा संसार में परमात्मा पाठ बजाता हूँ। अरे तेरे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हो बाप है तो फिर बाप तेरे में आवा, तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता? बाप अलग होता है, बच्चा अलग होता है। बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। बच्चों को बच्चों से वर्षा मिलेगा क्या? वर्षा तो बाप से मिलता है, रचयिता से मिलता है। तो पहले पहले अलग को समझाओ। क्या